पाठ में मैंने रसखान के सवैयों का भावार्थ बताया था और इस पाठ में मैं रसखान के सवैयों के प्रश्नोत्तर जो हैं वो मैं समझाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो उत्तर है, कवि ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को कई रूपों में अभिव्यक्त किया है। कवि की इच्छा है कि वे चाहे जिस रूप में भी जन्म लें, हर रूप में ब्रजभूमि में ही वास करें। यदि मनुष्य रूप में जन्म लें तो गोकुल के ग्वालों के बीच रहें। यदि पशु के रूप में जन्म लें तो नंद की गायों के साथ चरें। यदि पत्थर बने तो उस गोवर्धन पर्वत का बने जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। और यदि पक्षी हों तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर बसेरा करें। दूसरा प्रश्न है कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो उत्तर है, कवि का कृष्ण के साथ प्रेम सीमाओं से परे है। कवि को ब्रज की हर वस्तु में कृष्ण ही दिखाई देते हैं, इसलिए कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारते रहना चाहता है। तीसरा प्रश्न है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। तो उत्तर है कि कवि वह हर काम करने को तैयार है जिससे वह कृष्ण के समीप रह सके। उनको कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से गहरा लगाव है। वो ब्रज की खातिर संसार के सभी सुखों का त्याग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। तो उत्तर है, सखी ने गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने को कहा था। वो चाहती थी कि गोपी मोर मुकुट पहने, गले में माला डाले, पीले वस्त्र धारण करे और हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन ग्वालों के साथ गायें चराए। इससे सखियों को हर समय कृष्ण के रूप के दर्शन होते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो उत्तर है कि कवि कृष्ण से इतना प्रेम करता है कि अपना पूरा जीवन उसके समीप बिताना चाहता है। इसलिए वह जिस रूप में भी संभव हो उस रूप में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। इसलिए कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं। तो इसका उत्तर है कि इस सवैये में कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है, क्योंकि कृष्ण की मुरली की मधुर धुन इतनी मनमोहक है कि हर कोई उस धुन को सुनकर अपना आपा खो देता है। गोपियां वह हर काम कर सकती हैं जिससे वह अपने पर कृष्ण के पड़ने वाले प्रभाव को छुपा सके, लेकिन उनका सारा प्रयास मुरली की तान पर व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसे सुनने के बाद उनके तन मन की खुशी को छिपाना असंभव हो जाता है। इसलिए गोपियां अपने को विवश पाती हैं। अगला प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, कौटिक एकल धौत धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार से है कि इस पंक्ति में कवि का कृष्ण और ब्रज के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। वे कृष्ण का सानिध्य और प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुखों का त्याग कर सकते हैं। यहाँ तक कि
ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वे 100 महलों को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। अगली पंक्ति का भाव स्पष्ट है कि माई रीवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जेहे न जेहे न जहे। इस पंक्ति का भाव है कि इस पंक्ति के माध्यम से कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि तथा गोपियों की विवशता को दर्शाया गया है कि किस प्रकार गोपियां चाहकर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती हैं, क्योंकि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी आवाज को सुनकर गोपियां जो हैं उनके मुख की मुस्कान छुप नहीं सकेगी। उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर देखो कै वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, जैसे कालिंदी में कै है, कूल में कै है, कदम में कै है। तो कै वर्ण जहाँ पर एक से ज़्यादा बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, आवृत्ति मतलब बार बार आना, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्य सौंदर्य में भाषा शैली का प्रयोग होता है, तो कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग बड़ी दक्षता के साथ किया है। इस छोटी सी पंक्ति से कवि ने बहुत बड़ी बात व्यक्त की है। गोपियां कृष्ण का रूप धरने को तैयार हैं, लेकिन उनकी मुरली को अपने होठों पर लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह मुरली गोपियों को सौतन की तरह लगती है जो सदैव कृष्ण के होठों से लगी रहती है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।